जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसान होगी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश LT ग्रेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मैला आंचल। अगला प्रश्न दिया है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने आम लिए हैं। अगला प्रश्न दिया है, बालका बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद है। ऑप्शन सही होगा बी, अयम का अस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरम चरितम। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, बालकेन वेदा पढ़ता। अगला प्रश्न दिया है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितहरि, जानकी लखन तन। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरठा। अगला प्रश्न दिया है, दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अल्प विराम। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पवन। दी गई पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, दोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन सही होगा सी, कवि वचन सुधा का। अगला प्रश्न देखते हैं, अयादि संधि है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 9+1। अगला प्रश्न देखते हैं, मतय के किस संधि का उदाहरण है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि का। अगला प्रश्न देखते हैं, सरासर में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक
प्रसाद का नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंदूर की होली। अगला प्रश्न देखते हैं। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? ऑप्शन से हो जाएगा ए, पिता का। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मवाची में नहीं होता है। ऑप्शन से हो जाएगा बी, कर्म में द्वितीया। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति में नहीं होती है। बी, जिससे रक्षा की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोहुर श्याम, तरुण अरुण वर्जनयन, करौ सो मम उस धाम, सदा और सागर शयन। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सोरठा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, द प्लस रे प्लस ग प्लस आ। अगला प्रश्न देखते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रासो साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। अगला प्रश्न दिया है। अग्निपथ के पार चंदन, चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शुक्ल की। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधा युग। अगला प्रश्न देखते हैं। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है। ऑप्शन सही होगा सी, तटस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है। ऑप्शन सही होगा ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न देखते हैं। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मैथिली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय लिपियों में जगह छोटी है, लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मान सरोवर। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ऑप्शन सही होगा डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। अगला प्रश्न दिया है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सही होगा बी, गुरु नानक, दादू, मलूक दास, सुंदर दास। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न दिया है। भ्रमर
गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ब्रह्मारंध्र। अगला प्रश्न दिया है नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा ए नम प्लस तुमुन। अगला प्रश्न दिया है मेषा दया का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सही होगा ए मेष प्लस आदया। अगला प्रश्न दिया है बाला वेदम पठत में संधि होगी। ऑप्शन ए उत्तु। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गोपाला पादेन खंजा। अगला प्रश्न दिया है ब्रह्मांड शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। ऑप्शन से हो जाएगा सी ब्रह्मांड। अगला प्रश्न दिया है अर्थो ही कन्या परकीय एवं किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कण्व का। अगला प्रश्न दिया है इदनमम रचना किसकी है? ऑप्शन सही होगा डी मैत्रेयी पुष्पा की। अगला प्रश्न दिया है रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी एक उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी विचार के क्षण। अगला प्रश्न देखते हैं निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी यूरोप प्रवास। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं यह का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन सही होगा डी तालव्य तालव्य। अगला प्रश्न दिया है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे जगह छूटी है। तो यहाँ पर भरना है ऑप्शन बी लिपि। अगला प्रश्न दिया है प फ ब भ म जगह छोटी है व्यंजन होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी ओष्ठ व्यंजन। ये सभी ओष्ठ व्यंजन है। रुंड गिरे गज मुंड गिरे कटकट अवनि पर सुंड गिरे लड़ते लड़ते अर्झुंड गिरे भू पर है विकल वितुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भयानक रस। अगला प्रश्न दिया है कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा डी संजय। अगला प्रश्न दिया है सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा ए मंजुल भगत। अगला प्रश्न देखते हैं आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न दिया है वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न दिया है किस वाक्य में करण कारक पर सर का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हम नाक से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है वर का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन सी सही होगा वधु। अगला प्रश्न देखते हैं पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पत्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिसे प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी श्रद्धा राम। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा ए बी डी। ए बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी कहानी में
यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गुंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संशय की एक रात। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, साये में धूप। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, तार सप्तक में। अगला प्रश्न दिया है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं? ऑप्शन सही होगा सी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजराती भाषा किससे विकसित है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सौर सेनी से। अगला प्रश्न देखते हैं। वैचारिकी पत्रिका के संपादिका का नाम बताइए। ऑप्शन सही होगा ए, मणिका मोहिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरीशस में। अगला प्रश्न देखते हैं। शोक करना के लिए मुहावरा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सिर पीटना। अगला प्रश्न देखते हैं। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्त का अर्थ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बिना खर्च अच्छा कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म संकट की स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर हुए दिगंतर बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दी गई पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भयानक रस। अगला प्रश्न दिया है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, एमक और। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्लेष। अगला प्रश्न देखते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, प्रतिवस्तुपमा। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना है? ऑप्शन से हो जाएगा बी, रामचरितमानस। 12वें रामायण किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक रोते रोते सो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन सही होगा ए, राधाकृष्ण दास। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। राजमती को छोड़कर विशलदेव कहाँ गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी,
उड़ीसा को। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध और नारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टचाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बोल न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, केशव दास का। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्रिका को। अगला प्रश्न देखते हैं। मणिकर्णिका के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तुलसी राम। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, तुलसी दास। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की काव्य किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न दिया है। लहंदा किस स्थान की भाषा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी पंजाब की। अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे? ऑप्शन सही होगा ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न दिया है। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए हैं इतिहासकार और सूची सेकंड में दिए हैं नामकरण। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 1868 से 1893 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्र संवाद। अगला प्रश्न दिया है। रीतिकाल का कौन सा कवि वीररस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भूषण। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।